सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। शांति शांति ये शांति मम्मी कह रही है अभी टाइम लगेगा। मंडल और बाल्टी मैं तो बाद में आ गया हूँ। अच्छा वही तो पूछूं टाइम लगता हूँ। सभी शांति का दान दें, शांति से बैठ जाए और शोरगुल न करें। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की कथा पूज्य महाराज श्री की वाणी के द्वारा आप सब लोग श्रवण करेंगे। भाई बात में चला करो रात वाले दिन भी आएंगे वो करे हमारा कोई काम राधे अच्छा बेटा वो तैयार हो गया दक्षिणा हो गया आदि सोनू जा रहा है नमो भगवते स्कूटी ले यार गाड़ी में स्कूटी पे देने का किसी की स्कूटी आने दे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री मधुर व्रज विहारिणे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरनाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। बाबा गंगनाथ जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए दोनों भगवान का गुणानुवाद करते हुए अपनी मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का यज्ञ में हम लोग प्रवेश करेंगे। मंगल माधव नाम धाम धुनि, मंगल प्रभु पद ध्याना। मंगल माधव नाम धाम धुनि, मंगल प्रभु पद ध्याना। मंगल लक्ष्मी पति लीलाध, मंगल हरि गुण गाना। मंगल लक्ष्मी पति लीलाध, मंगल हरि गुण गाना। पावन गंग तरंग महापुनि, पावन तरंग महापुनि। पावन जो हरि नाम अपारा, पावन जो हरि नाम अपारा। पावन संत समागम जो पुनि, पावन जो नित भ्रम विचारा। पावन संत समागम जो पुनि, पावन जो नित भ्रम विचारा। पावन जो यमुना जल भजन, पावन जो श्रुति पाठ उचारा। पावन जो यमुना जल भजन, पावन जो श्रुति पाठ उचारा। गुरु काशी पदाम्बुज पावन, ताहि विषय नम कोटि जुहारा। गुरु काशी पदाम्बुज पावन, ताहि विषय नम कोटि जुहारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे
हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे जय जय श्री राम बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो जय हो श्री हरि ओम। परात्पर अखिलेश्वर अकरण कंडवर्णाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मोर मुकुट पीताम्बरधारी नंद नंदन मुरली मनोहर श्री बालकृष्ण लाल की मूर्ति से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आज ही हम चतुर्थ दिवस आरंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरे इष्ट श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए एवं मंचर सभी विस्पत ब्राह्मण सभी संगीत के कलाकार सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। सभी माताएं बहनें सभी भाई बंधु सभी को जय श्री कृष्ण। एवं समाधिस्थ बाबा गंगनाथ जी महाराज के चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हुए इस कथा ज्ञान यज्ञ में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम सब बंधुजन भक्त प्रहलाद जी की कथा का श्रवण कर रहे थे। भगवान नरसिंह रूप धारण करके आगे और भक्त प्रहलाद जी की रक्षा के लिए खंभे में से भी उनको प्रकट होना पड़ा। बताता है कि भगवान अपने भक्त के लिए कैसी भी स्थिति हो लेकिन होना चाहिए उनका पक्का भक्त। कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी भाव से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भाव हमारा निर्मल चाहिए, समर्पण भाव चाहिए भगवान के प्रति। भगवान बहुत कुपित में थे, लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने प्रार्थना करके उनको शांत किया। फिर प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और राजगद्दी देकर के महाराज वहाँ से चले गए। राजा परीक्षित ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, बोले महाराज गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनको भगवान से मिलने का सरल उपाय क्या है? परमात्मा की याद करना ही उनसे मिलना है।
और हम प्रभु को याद करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब जीवन में कोई कष्ट आता है तब। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। दुख में सब याद करते हैं, लेकिन जैसे ही सुख आता है सब महाराज भूल जाते हैं। वही सत्य है, जब सुख आने लगता है, बढ़ने लगता है जीवन में, तो भगवान पीछे रह जाते हैं। तो दुख में महाराज हर समय याद रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुख में याद करते हो तो सुख में भी याद करो। अगर सुख में याद करते रहोगे तो फिर दुख आएगा ही नहीं महाराज। 2 दिन मैंने टंगा तो नहीं किया, मैं ऊंचा करके टांगे टंगे नीचे तो आसीद गिरिवरो राजा स्त्रीकूट इति विश्रुता, क्षीरो देवाव्रता श्रीमान्यो जनायुत मोच्छ्रिता। राजन, एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत की कंदराओं में एक हाथी रहता था। महाराज, उस गजराज की जो है 50 पत्नियां थी और 150 बेटे थे कम से कम। तो वो जब चलता था जंगल में तो बड़ा मदमस्त होकर के चलता था। उसको जंगल का राजा था, उसके लिए सब प्रजा थी महाराज। बड़ा अभिमान, उसको अहंकार हो गया और वह सोचने लगा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे कौन मार सकता है, मुझसे श्रेष्ठ या कौन हो सकता है। एक बार अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ में महाराज वो किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गया। तो महाराज जैसे ही स्नान करने के लिए वो गए तो किसी ग्राह ने पैर पकड़ लिया अंदर सरोवर में, छोड़ा नहीं महाराज। अब पत्नी बच्चों ने सबने खूब प्रयास किया, खूब जोर लगाया, लेकिन नहीं छूट पाया। खूब कोशिश की महाराज, लेकिन वो उसने नहीं छोड़ा। अब महाराज कुछ समय हो गया, नहीं निकला तो बच्चे लोग जो है निकल कर चलने लगे। इधर महाराज पत्नियां हैं वो भी चलने लगी। वो फिर गए, अरे अब कब तक हम प्रयास करेंगे, यहीं थोड़ा ही बैठे रहेंगे। अब उसने जैसी आवाज़ दी बच्चों को, अरे बेटे कहाँ जा रहे हो, मुझे बचाओ। लेकिन महाराज बच्चों ने मुँह फेर लिया, बोल रहे अरे अब और भी तो काम देखना, तुम्हें निकालते रहेंगे। महाराज बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चले गई। अब सोचने लगा कि मैं इन लोगों से क्या सहायता मांगता हूँ, ये मेरी क्या सहायता करेंगे। अब किससे आशा रखूं, गोविंद के अलावा किससे कहूँ। गजराज ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और गोविंद के चरणों में निवेदन करने लगा। बड़ी सुंदर स्तुति गजराज ने परमात्मा की कि यह स्वात्मनिदं निज माययार्पितम् क्वचित विभातम क्वचत तिरोहितम। गजराज कहता है जिसने सारी दुनिया को बनाया है मैं उसे प्रणाम करता हूँ, वे मेरी रक्षा करे। जिसने मुझे हंसने की शक्ति दी, जिसने मुझे बोलने की शक्ति दी, जिसने मुझे सुनने की शक्ति दी, मैं उसकी स्तुति करता हूँ, भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज गजराज ने अपनी की हुई स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं लिया। अब महाराज सब अचंभित हो गए कि किसी का हार है, हमारा नाम तो लिया नहीं, हम क्यों चले। लेकिन अपने गोविंद ने सोचा कि जब जो किसी का नाम नहीं है वो ही मेरा नाम है। महाराज तुरंत गरुड़ से गई, चलो गरुड़ तैयार हो जाओ। तुरंत महाराज गरुड़ पर सवार हुए। इधर गरुड़ जी को भी थोड़ा अभिमान आ गया। भगवान ने गरुड़ जी के अभिमान उनका भी तोड़ा और उनके साथ में जैसे ही वो पहुँचे, भगवान गरुड़ पर सवार होकर आ गए। और जैसे ही गजराज ने देखा अब तक तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सो अंतः सरश्रुबलेन गृहीत आर्ति दृष्ट्वा गुरुत्वमतिं हरिं ख उत्पात चक्रम आक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाय कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
जैसे ही गजराज ने भगवान को देखा और जोर से चिल्लाने लगा, हे गजराज, हे अखिल गुरु, हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ करके महाराज आगे की ओर खींचा और दिव्य सुदर्शन चक्र से ग्रह का से धड़ से अलग कर दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, ये ग्रह भी जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, वह तुरंत चतुर्भुज रूप लेकर के महाराज देवतुल्य बनकर के स्वर्ग की ओर जाने लगा, क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र से उसकी मृत्यु हुई थी। कि अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाऊ, सूरत सोर कृपा सो सब, विधिहारे को हरिनाम। कि सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब व्यक्ति के सारे बल छीन हो जाते हैं, जब कोई बल काम नहीं करता है, तो व्यक्ति गोविंद को याद करता है। आज गोविंद ने उस गजराज को बचा लिया। और इस कथा से केवल यही अभिप्राय कि भगवान का चिंतन हमेशा करो, केवल दुख में ही नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। ये गजराज पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था और अगस्त्य मुनि के श्राप से गज बना, और ग्राह है वह उहू नाम का गंधर्व था। देवल मुनि के श्राप से वो ग्राह बन गया। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे क्या पता कितना बड़ा हो गया, मुझे तो बहुत सुनाई दिया। हरिओम श्री हरिओम, हरिओम श्री हरिओम। हरिओम श्री हरिओम, हरिओम श्री हरिओम। हरिओम श्री हरिओम। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार का बस एक बार आजा, पुकार आजा बस एक बार आजा। सुबह तुम हो तुम ही, सुबह तुम हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोली रामदेव बिहारी लाल की जय।
आगे से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गृहस्थ में रहने वाले लोगों को भगवान जल्दी मिलते हैं। गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति को भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए? देखो, जैसे हम अपने रहने के लिए मकान बनवाते हैं, ऐसे ही जब मकान में सबसे पहले भगवान का स्थान देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब मकान बनवाते हैं तो जो सबसे कि अब ये किसी काम की जगह नहीं है, इधर भगवान जी की जो है स्थान अच्छा रहेगा, ऐसा ही सोचते हैं ना कि यहाँ कोई काम तो पड़ेगा नहीं इस जगह से, वो जगह महाराज ठाकुर जी के लिए। श्री राधे हरि ओम, श्री राधे हरि ओम। श्री राधे हरि ओम, हरि ओम। बोलो राधे राधे। तो गृहस्थ में ठाकुर जी का जो मिलने का उपाय है वही, घर में जब हम मकान बनवाते हैं ना, जब कोई कोठी बनवाते हैं, कुछ भी बनवाते हैं, वो तो सबसे पहले भगवान के लिए स्थान जरूर देखना चाहिए कि सबसे अच्छी जगह हमारे ठाकुर जी के लिए कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले मकान में ठाकुर जी के लिए स्थान देखें और उसके बाद में फिर अपना जो भी बनाना हो वो देखिए। और ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करो, मन से उनकी सेवा करो भाव से, और जो स्वयं खाते हो, जो अपने स्वयं पाते हैं, वो पहले भगवान को अर्पण करो। भगवान को अर्पण करके फिर उसको उपयोग में लेना चाहिए, फिर उसको अपने लेना चाहिए। प्रसाद समझ करके अगर भगवान की वस्तु को पाओगे तो वो कभी नुकसान नहीं करेगी। और भगवान की कोई भी चीज़ जो हम अर्पण करते हैं, पुष्पमाला या कुछ भी जो भी अर्पण करते हैं भगवान का प्रसाद, वो कभी पैर में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम में पधारे तो भगवान ने अपनी माला दुर्वासा जी को पहना दी। अब महाराज उस माला को पहनकर प्रसन्न मन से दुर्वासा जी सीधे स्वर्ग में गए इंद्र के पास में, और इंद्र से स्वागत किया इंद्र ने, और प्रसन्न होकर के माला दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दी। और इंद्र ने जो है अपने हाथी को वो माला पहना दी। महाराज दुर्वासा जी ने जब ये देखा कि इंद्र को श्राप दे दिया महाराज, उन्होंने क्या वो जो तो पैरों में डाल दिया उस माला को। तो दुर्वासा जी ने देखा कि माला तो वो हमने जो दी वो है, तो महाराज जैसे देखा पैरों में डाल दिया। दुर्वासा जी ने जब देखा तो इंद्र को श्राप दे दिया, तुम्हें बड़ा अभिमान है, परमात्मा की दिव्य प्रसादी माला का तुमने अपमान कर दिया है। वो इंद्र को अपना राज्य स्वर्गलोक खोना पड़ा। महाराज इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट अब महाराज बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य बनाकर प्रभु ने समुद्र मंथन किया, बासुकीनाथ की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत की रई बनाई, समुद्र मंथन आरंभ किया। उस समुद्र मंथन में सबसे प्रथम विष निकला, उसका पान आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ ने किया। उसके बाद कामधेनु गाय भी निकली महाराज उसमें से। देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी वो गाय। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न आभूषण निकले, अप्सराएं निकली। इसके बाद माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ जो नारायण प्रभु को प्राप्त हुई। अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी निकले। दैत्य अमृत के कलश को छुड़ा करके ले गए और तो भगवान मोहिनी रूप बना करके आए और वह दैत्यों से अमृत कलश छल से लेकर के और वो अमृत जो है महाराज उनको पिला दिया देवताओं को, और वहाँ से स्वयं अंतर ध्यान हो गया। देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया, लेकिन प्रभु की कृपा से उसमें देवताओं की जीत हुई थी। एक तो अमृत पी लिया और दूसरी प्रभु की कृपा उनके ऊपर, तो विजय तो हमारा निश्चित ही थी। अब इधर जो राजा बलि प्रहलाद जी के पौत्र राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा देवताओं ने तो अमृत पी लिया है, अब उनको कोई नहीं मार सकता। तो शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, अमृत पीने वालों को मार नहीं सकते लेकिन हरा तो सकते हैं।
इसलिए तुम गौ सेवा, विप्र सेवा और ब्राह्मण सेवा करो। गुरु सेवा को बड़ी निष्ठा से करो। शुक्राचार्य जी के आदेश पर राजा बलि ने स्वर्ग पर उन्हें महाराज चढ़ाई कर दिया। पूरे स्वर्ग लोक पर गुरु के आशीर्वाद से कब्जा कर लिया महाराज। देवताओं के जीवन में फिर से वो कष्ट आ गया। इस बार देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ कि अपने पुत्रों को संकट में देख करके माँ को बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है। वे अपने पति कश्यप जी के पास में गई और कश्यप जी ने कहा कि देवी क्या बात है, क्यों उदास हो? भगवान मुझसे जो बन सकता है मैं वैसे ही पाठ पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ा कष्ट यह है कि मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग लोक को राजा बलि ने छीन लिया है और त्रिलोकी को अपने कब्जे से कर लिया है। मैं किसी को कष्ट में तो नहीं देख सकती। ऐसा कोई उपाय बताओ भगवान, जिससे मेरे घर कोई पुत्र बनकर के आए और मेरे पुत्रों को सहायता करे। और राजा बलि से स्वर्ग को लेकर के इंद्र को समर्पित कर दे। भगवान कश्यप ने कहा देवी तुम्हारी बातों में किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो देवी मैं तुम्हें 12 दिन का एक व्रत बताता हूँ। वो व्रत तुम्हें करना होगा, उसे हम कहते हैं पयोव्रत। कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेद्वरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता। फाल्गुन के माह में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक तुम्हें वो व्रत करना होगा। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि कर करके भगवान की यज्ञ की पूजा करना, नारायण की उपासना करना और उन्हीं को पुत्र रूप में प्राप्त करने की बस ध्यान लगाना, कामना रखना कि मैं उनको पुत्र रूप में चाहूं। भगवान से हम जैसा भाव रखेंगे सच्चे मन से वे पूर्ण अवश्य करते हैं। ऐसा ही महाराज हुआ कि माता अदिति बड़ी श्रद्धा से भगवान की उपासना कर रही है, बड़ी निष्ठा से इस अनुष्ठान को किया। उधर देवताओं ने भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। नारायण बोले क्या हुआ? देवता कहने लगे भगवान त्रिलोकी का राज्य राजा बलि ने छुड़ा लिया है, हम लोग मारे मारे डोल रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। भगवान नारायण ने कहा सुनो, इस समय दैत्यों के ऊपर उनके गुरु की कृपा है और जिस पर गुरु की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब आप लोग महाराज आए हो तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। देखो आपकी माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान कर रही है, इसलिए एक काम हो सकता है। बोले क्या? कि भगवान ने कहा है कि मैं माता अदिति के घर पुत्र बन करके जाऊं और त्रिलोकी की भिक्षा राजा बलि से मांग करके लाऊं और ला करके मैं तुम लोगों को दे दूं। ये तो संभव है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिता प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्याश्च रुस्तजन्म दक्षिणम। सने सने भादों का महीना आ रहा है, ये मास सबसे श्रेष्ठ है महाराज। इसमें कन्हैया जी का जन्म हुआ, राधा जी का जन्म हुआ, बलराम जी का जन्म हुआ, सभी का जन्म भादों के महीने में हुआ। तो ये महीना कितना श्रेष्ठ हुआ। तो महाराज भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे देवताओं के संकट को दूर करने के लिए, राजा बलि के मान को बढ़ाने के लिए महाराज भगवान माता अदिति के यहाँ 52 रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए 52 भगवान की जय। गजेंद्र भैया बहुत सुंदर प्रभु का स्वरूप, मोती जैसे दांत, भगवान की मुट्ठी भर की कमर है महाराज, 5 अंगुल का पेट है, कुल मिलाकर के 52 अंगुल के हैं भगवान। 52 भगवान प्रकट हो गए। भगवान के प्राकट्य में सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के आए और प्रभु का विधि विधान से पूजन किया। मेरा बोले 52 भगवान की जय। अरे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी साथ। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। उठी सारी धरती देख ले, डोल उठा जग सारा। ओ डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन सारा। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोल उठा जग सारा। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहार रे। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहार रे। मैं आया हूँ मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। परख रे आज मुझे पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। भक्तों से निवेदन है, बाबा भगवान आ चुके हैं। पहले पंडित जी परिस्थिति जी भगवान का पूजन करेंगे, फिर बारी बारी सभी को पूजन करना है भगवान के। और अपने स्थान पर बैठते हुए जाके पहले परिस्थिति के हमारे आचार्य जी पूजन कराएंगे, उसके बाद में सभी पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्री हरि। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। हो मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे। ओ तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा हो
तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे जोगी 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 वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी ओ भगत भर दे भगत भर दे रे जोगी भगत भर दे रे जोगी भगत भर दे रे जोगी। बोली वामन भगवान की बहुत जल्दी जल्दी करो ठंड लग रही अत्यंत सुंदर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी पूजन करके बारी बारी से अपने स्थान पर बैठते रहेंगे और आइए एक सुंदर सा भजन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़ा ही सुंदर भाव ठाकुर जी के चरणों में भक्त कहने लगे। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। हे बांके बिहारी दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का घुंघरू बन नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का घुंघरू बन नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गए तेरे ही रंग में। छोड़ के दुनिया के रंग में तेरे ही रंग में। तुम बना के तुम समा बना के और तुझको परवाना बना दिया। तुम्हारी दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना 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 बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
और खुद को बलिदाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बावन भगवान की जय। जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज इंद्र अपनी पत्नी के साथ में आए और बावन भगवान का पूजन कर गदगद हो गए सभी। बृहस्पति जी ने आकर के बावन भगवान को जनेऊ पहनाया और दिशाओं के स्वामी ने छत्र दे दिया और सरस्वती जी ने माला दे दी। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया और सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया। महाराज माता अदिति ने उन्हें कोपिन पहनाई। ऐसा अद्भुत रूप है, बड़े ही सुंदर प्रभु दिख रहे हैं। जो भी सामग्री प्राप्त हुई उन्हें गुरु बृहस्पति जी को देने लगे, लेकिन महाराज बृहस्पति जी ने कहा प्रभु हमें ऐसे ही प्रसन्न मत करो, आप कहीं आप ऐसे ही दे लेके प्रसन्न कर रहे हो। प्रभु हमें प्रसन्न करने के लिए आप राजा बलि के यहाँ जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के हमें दे दो, तभी हम खुश हो सकेंगे। ऐसा नहीं, भगवान ने कहा ऐसा कौन शिष्य होगा जो गुरु की कामना को पूर्ण ना करे। आपने आदेश दिया है प्रभु, मैं अवश्य इसको पूर्ण करूंगा। वामन भगवान राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं जहाँ राजा यज्ञ कर रहा था। नर्मदा के तट पर यज्ञ चल रहा है। भगवान वामन उसी यज्ञ की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान का रूप है। मांगने वाला छोटा होता है, इसलिए प्रभु ने छोटा रूप धारण किया और छोटे बनकर के जा रहे हैं। जिसको हम जानते नहीं, जिसको हमने कभी देखा नहीं और उससे हमारा कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही अगर हमारा शीश झुकता है तो मानो कि उसमें कोई देवी कृपा है। प्रहलाद जी के पौत्र भी हैं। राजा बलि ने वामन भगवान को यज्ञ मंडप की ओर महाराज आते देखा तो अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से बोले, देखो गुरुदेव देखना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात नारायण की मंडप की ओर आ रहे हैं। इतने में ही वामन भगवान पहुंच गए राजा बलि के पास में और इनके इतने सुंदर स्वरूप को देख करके राजा बलि के नेत्र महाराज सजल हो गए और वामन भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोला कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। स्वागतम स्वागतम हो, आइए महाराज, अरे बड़े भाग्य है मेरे, यज्ञ मंडप में साक्षात ब्रह्मर्षि जैसे संत पधारे। आज मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई है, जीवन धन्य हो गया मेरा, यज्ञ भी सफल हो गया। वामन भगवान को देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज मेरा पूरा खानदान तृप्त हो गया। राजा बलि हंस करके बोले, आप छोटे से हैं, कहाँ से आए हैं? वामन भगवान ने इशारा कर दिया, माला चल रही है महाराज। अरे मैंने पूछा आपके पिता, आपकी माता पिता कहाँ रहते हैं? अरे महाराज आपका परिवार कहाँ रहता है? कोई जवाब नहीं दिया। राजा बलि ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये तो बोलते ही नहीं है। गुरुजी ने कहा कि देख दिखता नहीं है, माला चल रही है, कैसे बोलेंगे? राजा बलि की ओर महाराज श्रद्धा जगी। महाराज मेरा बड़ा भाग्य, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको सब कुछ दान में दे दूं, ऐसा मन कर रहा है प्रभु।
इसलिए आप कुछ बोलो। महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, कुछ तो बोलो आप, जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा, आप एक बार बोल दो बस। लेकिन बावन भगवान एकदम चुप खड़े हैं, कुछ बोलते नहीं है। राजा बलि ने फिर दोबारा महाराज कहा आप कुछ बोलो तो सही महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे महाराज मैं क्या आपको 2 लाख गाय दान में दे दूं। भगवान ने इशारा कर दिया, ओहो हमें नहीं चाहिए सब, तो फिर आपको सोने का महल बनवा दूं, क्या दूं आपको, तो क्या आपका ब्याह करवा दूं, जो आप बोलो वो मैं आपको दे दूं प्रभु। क्या सेवा करो। इन बातों को सुनकर बावन भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और राजा बलि से बोले, राजन आपका नाम बलि है ना। हाँ जी मेरा नाम बलि, आपने खूब पहचाना महाराज, मुझे ही बलि कहते हैं। अरे राजन आपके परिवार में तो सभी बड़े दानी हुए, आपके पिताजी भी दानी थे, आपके बाबा दानी थे, आपका परबाबा दानी थे, आप दान देने की बात करते हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन माफ करना मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि भैया देख मैंने जीवन में कभी किसी से कोई दान नहीं लिया है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। और क्यों लूँ भैया मैं दान, एक भैया जी ने हमें कमंडलू दे दिया, सो हम इसमें जल भर लेते हैं अपना और एक अपनी भिक्षा भी इसी में ले लेते हैं। एक माता ने हमको छोटा सा वस्त्र दे दिया, उसकी कॉफिन बना करके पहन लिया, और एक भैया जी ने हमें खड़ाऊ दे दिए, तो धूप में जब पेड़ जलते हैं तो खड़ाऊ पहन लेते हैं। तो खड़ा अब एक महात्मा जी ने हमें आसन दे दिया, सो भैया हम इस आसन पर बैठ करके भगवान का भजन कर लेते हैं। बस हो गया काम, अब क्या मांगे, अब अकेला शरीर, इसके लिए क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज आप अकेले हैं तो ऐसा करो आपकी शादी करवा दे, हम 2 बन जाओ, मैं 2-4 ब्राह्मणों की शादी, कन्याओं की शादी करवाता हूँ, उसमें से एक आपके साथ भी करवा देता हूँ। भगवान बोले देखो ये असंतोष ही काम को बिगाड़ता है, आज 5 गांव दे दोगे, कल 50 की इच्छा होगी, फिर 500 की होगी, फिर 50,000 की होगी, ये मन ही इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती है महाराज। और तुम कहते हो कि 1 से 2 हो जाइए फिर दान ले लेना, तो ऐसे करो तुम पहले हमारा ब्याह ही करवा दो, होगी सो देखी जाएगी। दान वान तो बाद में ले लेंगे, पहले ब्याह करवा दो। ठीक है करा देंगे, किसी ब्राह्मण की कन्या से आपकी शादी करा देंगे। भगवान बोले शादी तो करा दोगे, पहले सारी बात तो पक्की कर लो कि देखो भैया एक छाता है हमारे पास और एक छाता में 2 तो रह नहीं सकते, तो हमारे पास कुछ है नहीं। राजा बलि ने कहा सोने का महल बनवा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन ब्राह्मणी आएगी तो खाएगी क्या। भगवान बोले, राजा बलि बोले हम सब चीज़ की व्यवस्था कर देंगे। भगवान बोले तुम तो बड़े अच्छे हो, सब चीज़ की व्यवस्था कर दोगे। अच्छा ये बताओ कि जब हमारे परिवार में कई सदस्य होंगे और उनमें से जब कोई मर भी तो सकता है, उसमें से जब कोई मर जाएगा, मरने के बाद आप उसकी क्या व्यवस्था करोगे। बलि बोले मरने के बाद तो प्रभु आपको ही रोना पड़ेगा, मैं थोड़ी ही रोने आऊंगा। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें भगवान। भगवान बोले तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जो हमको बाद में रोना पड़े। इसलिए भैया हम तो अकेले ही ठीक है, ना हमें ब्याह करना ना हमें कुछ लेना है तुमसे। बोलो राधे। राजा बलि बोले भगवान ने 3 घंटे से आपको जैसे तैसे राजी किया और आपने एक ही सेकंड में मना कर दिया। चरणों में गिरकर बलि रोने लगा और बोले लेकिन महाराज आप बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकते। अगर आप बिना लिए यहाँ से चले गए तो मेरे मन को बहुत कष्ट होगा। भगवान बोले बलि तुमने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया। अगर लेता हूँ तो नियम बिगड़ता है, नहीं लेता हूँ तो तुम्हारे मन को दुख होता है। इसलिए मुझे कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। राजन आप एक काम करो, तुम हमें केवल कि तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वदर्शभा, तुम हमें केवल 3 पग भूमि दान में दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी धरती हमें दे दो भैया बस, तो हम उसी में बैठ करके अपना भजन कर लेंगे बस।
सो लाओ, तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरा नियम भी नहीं बिगड़ेगा। तुम 3 पग भूमि देने का संकल्प करो। ये बात सुनकर बलि जोर से हंसने लगा। क्या ब्राह्मण देवता, तुमको तो मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मांगते हो। ब्राह्मण वाला होना है इसलिए आपको मांगना नहीं आता है। मैं तो कुछ दे सकता था, 3 पग भूमि में क्या कर लोगे। भगवान बोले देखो राजन, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। देखो केवल 3 पग भूमि चाहिए और वो भी हमारे पैरों से हम नाप के लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। बलि बोले 3.5 फुट के तो आप हो प्रभु, आपके पैरों की भूमि में तो आसन भी नहीं लगेगा। भगवान बोले देखो अब जो कह दिया है सो कह दिया है हमने। बलि राजा ने कहा जहां से आपको उचित समझे प्रभु वहां से ले लीजिए, आप ऐसे करिए। भगवान ने कहा तुम्हें तो देना भी नहीं आता। पहले जब ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो पहले संकल्प करो। ब्राह्मण देवता संकल्प इसलिए पहले करवाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि संकल्प कर लिया समझ लो कि वो पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर तुमने संकल्प करने के बाद कुछ नहीं किया तो वो फिर दोष लग जाता है। कमंडलों में पानी लाओ, संकल्प करो। बलि बोले 3 पैर की भूमिका में क्या संकल्प करूं। दोनों में विवाद चल रहा है कि शुक्राचार्य जी बीच में आ गए और राजा बलि से बोले राजन तुम संकल्प मत करना, ये ध्यान रखना, संकल्प कर दिया तो समझ लो सब कुछ चला गया, पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाद में तुम मना भी नहीं कर सकते हो। बलि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, तो साक्षात नारायण है जो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे पास में आए हैं। साक्षात नारायण है ये। यदि 3 पैर भूमि का संकल्प तुमने कर दिया राजन, तो ये 2 पैर में ही तुम्हारी सारी त्रिलोकी को नाप लेगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए मना कर दो इससे कि बाद में आना। लेकिन राजा बलि बोले गुरुदेव मैंने वचन दे दिया है और मैं फिर झूठ बोल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा बलि ने भगवान बावन से कहा कि जहां से आपको उचित लगे, जहां से अच्छा लगे आप भूमि नाप लीजिए। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया महाराज, और ऐसा अद्भुत ऐसा विराट रूप धारण प्रभु ने लिया कि एक चरण को रखा नीचे के लोक में स्थापित किया और दूसरे चरण को महाराज इतना लंबा किया कि सारी त्रिलोकी को ही नाप लिया। बोली बावन भगवान। तीनों लोग भगवान के चरणों में आ गए। राजा बलि के दैत्य मारने के लिए आए महाराज, लेकिन अरे इसने हमारे स्वामी को धोखा दिया है, इसने हमारे स्वामी के साथ छल किया है। हमारे महाराज को राजा बलि ने मना कर दिया, लेकिन नहीं ये मेरे भगवान हैं, आप कुछ नहीं कहोगे कोई नहीं, ये मेरे अतिथि हैं, जैसा इनको प्रिय लगे ऐसा करने दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान राजा बलि के सामने आकर के खड़े हो गए। बोले क्यों त्रिलोकीनाथ, बड़े अभिमान से कह रहे थे मांगिए, तुमने 3 पैर भूमि देने का संकल्प किया है और मैंने 2 ही चरण में त्रिलोकी को नाप लिया है, बताओ अब तीसरा कहाँ रखें। और कहकर के जो वचन को पूर्ण नहीं करता है वो दंड का अधिकारी होता है। आजकल का भक्त होता तो महाराज कह देता देखो तुमने मांगते समय तो तुम छोटे से थे और तुम इतने बड़े हो गए, इसमें कोई हमारी गारंटी नहीं है महाराज। लेकिन राजा बलि ने कहा अभी आपने धन के मालिक को नापा है प्रभु, तो अभी तो आपने धन को नापा है, धन के मालिक तो अभी बचा है। तीसरे चरण को मेरे सिर पर रख दो प्रभु, मेरे वचन को पूर्ण करने के लिए मैं किसी नरक में जाने से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन झूठा नहीं होए, इस बात से मैं प्रभु डरता हूं। जैसे ही बलि ने झुककर के प्रणाम किया तो प्रभु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और सोचने लगे कि अरे मैं तो बलि को ठगने के लिए आया था, पर राजा बलि ने तो अपनी भक्ति से मुझे ही ठग लिया। तीसरा चरण सिर पर रखा। प्रहलाद जी आए और बोले अच्छा किया भगवान आपने। बलि की पत्नी विंध्याचली बोली पूरा विश्व प्रपंच आपका रूप है, ये जीव की बहुत बड़ी भ्रांति है जो मेरा मेरा करता है प्रभु। राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया, सुतल लोक का राजा बना दिया। और अब बलि के मन में कोई अभिलाषा है तो भगवान कह रहे कि अब तुम जो मांगोगे
मैं तुम्हें वो ही ला के दूंगा, चाहे मुझे देवताओं से युद्ध करना पड़े। त्रिलोकी का राज्य अगर चाहिए तुम्हें, चाहे मुझे इंद्र से युद्ध करना पड़े, मैं तुम्हें त्रिलोकी का राज्य दूंगा। राजा बलि बोले, प्रभु मुझे 3 लोक नहीं चाहिए, यदि देना है तो केवल एक वर दे दो। भगवान बोले, क्या? बोले, जब भी मैं महल से बाहर आया करूं तो आपके दर्शन हुए, जब भी मैं महल के अंदर जाऊं तो आपके दर्शन हुए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, अच्छा तो तुम्हारे महल का द्वारपाल बनना पड़ेगा, मुझे चौकीदार बनना पड़ेगा। राजा बलि को वरदान दे दिया महाराज, और कि आपके द्वार पर ही पहरा दूंगा। राजा बलि सुतल लोक में रहने लगे और तन मन से प्रभु का स्मरण करने लगे। वही भगवान भी पहरा देते हैं। कुछ दिन बाद लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान कहाँ गए, अभी तक लौट कर नहीं आए। अब महाराज नारद जी घूमते घामते पहुंच जाते हैं। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा, प्रभु तो बलि राजा के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मी जी एक ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण पत्नी का रूप बना करके गई और श्रावण की पूर्णिमा के दिन राजा बलि को अपना भाई बना करके राखी बांधी महाराज, और दक्षिणा में राजा बलि के पहरेदार श्री नारायण भगवान को मांग लिया। राजा बलि के बंधन से छुड़ा करके श्री नारायण को लक्ष्मी जी वैकुंठ में ले आई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम श्री राधे, हरि ओम। आइए तो सभी ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करें, फिर तत्पश्चात आगे की कथा श्रवण करेंगे सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण